वो उसका हाथ पकड़ता और विलेज की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कई गार्ड्स आ जाते और उसे इंट्रूडर समझकर पकड़ लेते हैं। आर्थर को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। जैसे ही गार्ड्स उसे गिरफ्तार करते हैं, टेसा चुप रहती है। वो सोचता है कि उसे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो पैनिक करने लगता और गार्ड्स अपने हथियार निकाल लेते हैं ताकि उसे वो मार सके। टेसा तुरंत हरकत में आ जाती है जैसे उसे समझ आता है कि हो क्या रहा है, और वो गार्ड्स को रोकने के लिए कहती है। वो उसे बताते हैं कि आर्थर एक खतरनाक ह्यूमन है और वो उसे खत्म करना चाहते हैं इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए। टेस उन्हें बताती है कि आर्थर उसका फ्रेंड है जिसने उसकी जान बचाई है, लेकिन गार्ड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इसके बजाय वो आर्थर पर टेसा का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाता है। तभी अचानक एक ताकतवर आवाज उसे चुप रहने के लिए कहती है। अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुलता और उसमें से एक बूढ़ा एल्फ बाहर निकलता है, जो सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उस लड़के को तुरंत छोड़ दिया जाए। टेसा आर्थर के पास जाकर उसकी हालत चेक करती है और गुस्से से सैनिकों को डांटती है कि उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन वो बूढ़ा एल्फ जो उसका दादा है, वो कहता है कि उनका रिएक्शन जायज था क्योंकि एक ह्यूमन उनके किंगडम में लापता राजकुमारी के साथ आया है। फिर वो एल्फ अपना इंट्रोडक्शन बताता और कहता है कि वो एल्फ्स का पूर्व राजा है। वो आर्थर का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी पोती और उनके राज्य की प्रिंसेस की जान बचाई है। ये सुनकर आर्थर हैरान रह जाता और उसे यकीन नहीं होता कि ये बेवकूफ सी लड़की एक प्रिंसेस है। वो एल्फ जिसका नाम वियान होता है, वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने फ्रेंड को अपनी रॉयल स्टेटस के बारे में नहीं बताया, और जब टेसा कहती है कि उसने बताया था, तो आर्थर कहता है कि वो शर्त लगा सकता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। उसी समय टेसा के माता पिता वहाँ पर पहुँचते और टेसा दौड़कर उनके गले लग जाती है। उसका पिता आर्थर को घूरता और बाकी रेसिस्ट एल्फ की तरह वो तुरंत ऑर्डर देता है कि आर्थर को मार डाला जाए, लेकिन वियान समझाता है कि आर्थर ने टेसा की जान बचाई है और उसे सही सलामत घर पहुँचाया है। टेसा भी आर्थर की तरफ से बोलती है और अपने पिता पर दबाव डालती है कि आर्थर को उनके महल तक जाने दिया जाए। वियान आर्थर से कहता है कि उन्हें उससे बाद में कुछ जरूरी बातें करनी है, और आर्थर को उस बूढ़े एल्फ से एक मिस्टीरियस पावर का एहसास होता है। इसके बाद टेसा आर्थर का हाथ पकड़कर उसे शहर की सैर कराने लगती है। वो शहर को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन सारे एल्फ्स उसे गुस्से और नफरत से घूरते हैं क्योंकि इंसानों और एल्फ्स के बीच में एक लंबा युद्ध होता आया है। आर्थर को इन सब बातों की परवाह नहीं होती, लेकिन जब उसने पहले टेसा से मदद मांगी थी और उसने उसे ठंडेपन से देखा था, ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो अपने सीने में हो रहे दर्द से परेशान भी था और अब वो ज्यादा सावधान रहने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर में वो महल पहुंच जाते हैं और टेसा सभी मेड्स को आदेश देती है कि आर्थर की पूरी सेवा की जाए। वो उसके ठहरने का प्लान भी बनाने लगती है, लेकिन आर्थर महसूस करता है कि उसे पहले उसके माता पिता को पूरी ट्रैवल के बारे में बता देना चाहिए। उसे बोलने की परमिशन दी जाती है, लेकिन टेसा उसे खाने की मेज पर सीट दिलवाती है और स्नैक्स और टी भी मंगवा लेती है। आर्थर सोचता है कि क्या एक ह्यूमन को इतनी इज्जत मिलना सही है। फिर टेसा के पिता ऑल्डविन और उसकी माँ म्यूरियल अपना परिचय देते हैं। आर्थर भी अपना प्रॉपर परिचय देता है और उन्हें ग्रीट करता है। ऑल्डविन उसके मैनर्स से काफी इम्प्रेस्ड था, बावजूद इसके कि उसका बैकग्राउंड काफी पुअर है। इसके बाद आर्थर उन्हें बताता है कि कैसे उसने टेसा को स्लेव ट्रेडर से बचाया है, और जब वो ये सुनते हैं तो पूरा परिवार गुस्से में आ जाता है। वो ह्यूमंस को कोसने लगते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें समझाता है कि उन्हें पूरी रेस को नहीं, उस प्रोफेशन को कोसना चाहिए। वियान उससे पूछता है कि उसने टेसा को आजाद कैसे कराया, तो आर्थर बताता है कि वो एक मेज है। राजा को विश्वास नहीं होता कि वो अकेले स्लेव ट्रेडर को हरा सकता है, और एल्फ सोल्जर तो खोलकर इसका विरोध करने लगते हैं। वो फिर से आर्थर पर टेसा को फूल बनाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वियान उन्हें आदेश देता है कि वो तब तक पीछे रहे जब तक उन्हें कुछ कहा ना जाए। टेसा भी आर्थर के सपोर्ट में सामने आती है और उन बातों को बताती है जो उसने उन बैड गाइज से सुनी थी। उसकी माँ उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है, और उसके पिता फिर आर्थर से कहते हैं कि अब वो उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसके बाद आर्थर ऑल्डविन से कहता है कि वो उसके परिवार के पास वापस भेज दे ताकि वो उसकी बेटी की जान बचाने का बदला चुका सके, लेकिन ऑल्डविन इस मांग को अनरीजनेबल कहता है। वो कहता है कि वो बारबरिक ह्यूमन की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन आर्थर जवाब देता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद भी बारबेरियन की तरह बर्ताव कर रहा होगा। ऑल्डविन उसकी बात को समझता है, लेकिन फिर भी वो मदद से इनकार करता है। तभी टेसा उसे घूरने लगती है ताकि वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए। ऑल्डविन झट से मान जाता और कहता है कि आमतौर पर ह्यूमन किंगडम का गेट हर 7 साल में एक बार खुलता है, लेकिन वो आर्थर को यहाँ पर इतने लंबे समय तक रख नहीं सकते, इसीलिए वो कुछ सोल्जर को उसे घर तक एस्कॉर्ट करने के लिए भेज देंगे। आर्थर ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके सीने का दर्द पहले से भी तेज हो गया था। वो किसी तरह उस दर्द को पूरा दिन सहता है और रात को अपने कमरे में बालकनी में जाकर फ्रेश एयर लेने लगता है। वो वहाँ पर टेसा को अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर खेलते हुए देखता है, जिससे उसे अपने माँ बाप की याद आ जाती है। आर्थर सोचता है कि क्या वो ठीक होंगे,
हालांकि उसे यकीन है कि वो इतने मजबूत हैं कि बैंडिट्स के हमले से बच सकते हैं। वो उन्हें बहुत याद करता और सोचता है कि क्या वो उसे देखकर उतने ही खुश होंगे जैसे टेसा के माता पिता अभी हैं। जितना वो इस बारे में सोचता है उतना ही वो मिजरेबल महसूस कर रहा था। टेसा ये देख लेती है और वो तुरंत उसके पास आ जाती है। वो अपने परिवार की ओर से माफी मांगती है कि सब लोग उसके साथ रूड थे। आर्थर जवाब देता है कि कोई बात नहीं। वो फिर टेसा को टॉन्ट करता है कि वो वापस अपने परिवार के पास जाए और उनके हाथों स्पॉइल हो जाए। टेसा ये सुनकर ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि उसके माता पिता भी उसे उतना ही स्पॉइल करेंगे जब वो उनके पास लौटेगा। ये सुनकर आर्थर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो टेसा से वैलिडेशन मांगता है कि क्या उसके माता पिता भी सच में उसे देखकर खुश होंगे। टेसा अचानक से उसका फेस पकड़ लेती है और कहती है कि ये ऑब्वियस है कि उसके माता पिता उसे मिस कर रहे होंगे क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। वो कहती है कि वो खुद उसे मिस कर रही है क्योंकि वो जल्दी घर जा रहा है। आर्थर ये सुनकर स्पीचलेस रह जाता है। तभी एक ग्लोइंग फूल की पेटल जो फायरफ्लाइज जैसी दिखती है हवा में उड़ने लगती है और दोनों उनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। अचानक आर्थर को टेसा के चेहरे की वो ठंडी सी नजरों वाली झलक याद आ जाती है और वो सोचता है कि शायद उस वक्त टेसा के साथ कुछ गलत था या फिर वो सिर्फ ऐसा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर वो तय करता है कि अब इन बातों के बारे में नहीं सोचेगा और कुछ देर के लिए बस उस पल में जिएगा। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि टेसा पर कोई अटैक होने वाला है। वो तुरंत हमला रोकता है और अटैकर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वो तो वियान है। आर्थर गुस्से में आकर चिल्लाता है कि क्या वो अपनी पोती को ही मारना चाहता था, लेकिन वियान पूछता है कि क्या वो सच में किसी को पेटल से मार सकता है। आर्थर अपने हाथ खोलता है और देखता है कि उसमें कुछ ग्लोइंग पेटल्स है। वियान उसकी तारीफ करता है कि उसने न सिर्फ अटैक ब्लॉक किया बल्कि तुरंत जवाब भी दिया। अब उसे यकीन हो गया है कि आर्थर ने सच में स्लेव ट्रेडर से लड़ाई की थी। लेकिन टेसा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दादा उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं। वियान उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी को बुली नहीं कर रहा बल्कि उसे आर्थर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो एक छोटे वुडन स्वॉर्ड समन करता है और आर्थर को देता है ताकि वो उसकी स्किल्स को टेस्ट कर सके। फिर वो लॉन में कुछ टेस्ट तैयार करता है। वियान इशारा करता है कि शुरू करो और आर्थर तुरंत उस पर चार्ज करता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन पाता है कि वो बूढ़ा एल्फ काफी तेज है। चाहे वो कितनी भी स्पीड बढ़ा ले वो वियान को छू तक नहीं पाता। फिर वियान उसकी एक अटैक को ब्लॉक करता है जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। तलवार का एक टुकड़ा टेसा की तरफ उड़ता है लेकिन आर्थर तुरंत स्वॉर्ड का हिट फेंक कर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। वियान उसकी स्किल देखकर हैरान था और तभी आर्थर बॉडी ब्लास्ट से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वियान उसे भी ब्लॉक कर देता है। आर्थर हार मानने को तैयार नहीं होता और वो फिर से हमला करता है और इस बार वो सीधा अपने निशाने पर मारता है। वियान काफी इम्प्रेस होता है कि आर्थर ने उसे एक हिट तो दिया ही और कहता है कि अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। तभी टेसा अचानक से वियान पर हमला करती है और कहती है कि वो उसके दोस्त को तंग करना बंद करे। वियान कहता है कि वो किसी को परेशान नहीं कर रहा बल्कि अगर वो खुद को रोक लेता तो आर्थर ही उसे परेशान करता। आर्थर को लगता है कि बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो विनम्रता से उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने ओवर एस्टिमेट किया। वियान कहता है कि वो उसे ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा और अगर आर्थर सच में उसका शुक्रगुजार है तो उसे उसका स्टूडेंट बन जाना चाहिए। आर्थर इस अचानक आए ऑफर से हैरान था और कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स परेशान होंगे। वियान जवाब देता है कि एक तरीका है जिससे वो अपने पेरेंट्स को बता सकता है कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। और इससे पहले कि आर्थर कुछ और पूछे उसकी छाती में फिर से वही दर्द उठता है और वो घुटनों पर आ जाता है। वियान ने पहले भी ये देखा था और अब वो पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि आर्थर ने कोई बीस्ट विल इनहेरिट की है। वो कहता है कि अगर उसने उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया तो वो अपनी जान खो देगा और अपने पेरेंट्स से दोबारा कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा उसे।